अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आपको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब दोबारा से डट गए हैं। और क्यों डट गए हैं? फवाद चौधरी को दोबारा से जेल में बंद कर दिया गया है और सहूलियात भी नहीं दी गई हैं। इससे पहले फरदौस आशिक अवान साहबा ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ ही साथ में आज इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और नई जो बुक है उसकी तकरीब रूनमा हो गई है। और मुझे लगता है कि इमरान खान की जो अब मकबूलियत ही थी वो ज़मीन पे पहुंच चुकी है। उसका भी जायज़ा लेते हैं। साथ ही साथ में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो लड़ाई हुई है, जो नोरा कश्ती हुई है, उसका भी आपके साथ थोड़ा सा जिक्र करेंगे। फवाद चौधरी साहब, आपको पता है कि सबसे पहले जो 9 मई के वाक़या की मजम्मत की थी वो की थी फवाद चौधरी ने, और उसके बाद आज़ाद हो गए थे। और फिर आके एक बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो वजूद में आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो निशान लेने की कोशिश की थी वो था जी ये जो शाहीन, उनकी ज़बानी अकाब। पहले उनको नहीं मिला, किसी और पार्टी का था, लेकिन दोबारा से उनको दे दिया गया। अब वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐलान किया था कि हम केस करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये हमारा निशान है, हम किसी को नहीं देंगे। बहरहाल वो एक साइड पे बात है। फवाद चौधरी साहब भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने के बाद फवाद चौधरी साहब कोई एक्टिव नज़र नहीं आए। ना तो जब वो पार्टी बनी थी, ऐलान हुआ था, ना फवाद चौधरी कभी किसी उसके अजलास में शरीक हुए, ना कोई कैंपेन की, ना कोई उसकी प्रमोशन की, तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे थे। फवाद चौधरी पर दोबारा से एक केस बन गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी है, और दोबारा से फवाद चौधरी के खिलाफ एक केस बना। फवाद चौधरी साहब हो गए गिरफ्तार। फवाद चौधरी साहब के गिरफ्तार होने के बाद जब उनको एक छोटे से केस में मुंह के ऊपर दहशतगर्दों की तरह का कपड़ा डाल के पेश किया गया, तो उस वक्त लोगों को समझ आ गई थी कि जो फवाद चौधरी साहब हैं इनका मामला कुछ और है। साथ में फरदौस आशिक अवान साहबा ने एक बयान दिया था कि देखें जी, फवाद चौधरी साहब पार्टी में तो हैं लेकिन वो हमारे साथ राब्ते में नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसी भी बातें हुई थी। अब उसके बाद फवाद चौधरी साहब को जब जेल में भेज दिया गया, जेल में भेजने के बाद फवाद चौधरी साहब को जी जो सहूलियत थी उनकी तालीम के मुताबिक मीन्स के बी क्लास नहीं दी गई। जब बेटर क्लास फवाद चौधरी को नहीं दी गई तो फवाद चौधरी साहब ने एप्लीकेशन फाइल की डिप्टी कमिश्नर के पास। डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसका फैसला नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ने उसके खिलाफ आ गए जी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रिट लागे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के पास। मियाँ गुल हसन साहब ने ये ऑर्डर किया डिप्टी कमिश्नर को कि ये जो आपके पास फवाद चौधरी की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं इसका फैसला कर दो, और वो नहीं किया डिप्टी कमिश्नर ने। आज हुआ कुछ यूँ है कि फवाद चौधरी उधर जेल में डटे हुए हैं, उनको नहीं मिल रही हैं सहूलतें, नहीं मिल रही हैं, वो कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। लेकिन आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक नया स्टेप लिया है, और ज़बरदस्त स्टेप लिया है, और वो ये है अदलिया की बहाली के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। फवाद चौधरी को आप साइड पर रखते हैं। ऑर्डर क्या है कि मैंने ऑर्डर किया था, आज का जो उनका ऑर्डर है कि मैंने ऑर्डर किया था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो फवाद चौधरी की जो एप्लीकेशंस हैं जेल में सहूलियत देने का उनका फैसला करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने फैसला नहीं किया। इसका मतलब है कि डिप्टी कमिश्नर ने अदालत की तौहीन की है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब आ जाएं 27 तारीख को और मुझे बताएं कि क्यों ना इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। अब देखते हैं इस पर अमल होता है या नहीं होता, एक सेपरेट इशू है, लेकिन एक बोल्ड स्टेप ले लिया गया है। और इसमें दो चीज़ें हैं कि फवाद चौधरी साहब भी डटे हुए हैं और अदालत में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको प्रिवेल करने के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए और अदालतों का जो जस्टिस सिस्टम है उसकी जो तकरीम के लिए एक स्टेप लिया गया है। 27 तारीख को देखते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब पेश होते हैं या लाहौर हाई कोर्ट में जो परवेज़ इलाही साहब का केस है उसकी तरह पेश नहीं होते, या अगर पेश होते हैं तो वो माफ़ी मांगते हैं या केस लड़ते हैं। ये अब 27 तारीख को ही सूरत हाल वाज़ह होगी। उसके बाद जी इमरान खान के ख़िलाफ़ एक किताब की तकरीर रूनुमा हुई है। अच्छा, इमरान खान के ख़िलाफ़ कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं, कितने जो इंटरव्यूज़ हो गए हैं, लेकिन मकबूलियत है कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेती, मकबूलियत ज़्यादा हो जाती है। अब आज एक और नई कहानी आ गई जी। इमरान खान के ख़िलाफ़ बुक हाजरा जो है वो मॉडल हैं, अदाकारा जिसको कहा जा रहा है वो मॉडलिंग भी करती हैं। तो हाजरा
पानी ज़ई ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई बुक लॉन्च की है और बड़े प्रोटोकॉल के साथ सरीना होटल इस्लामाबाद में, और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए हैं वही घटिया और बेहुदा और गैर इंसानी और जो एक इंसानी अकल तस्लीम भी नहीं करती, ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इस बुक रूनमाई के बाद भी इमरान खान की जो मकबूलियत है वो ख़त्म हो जाएगी या बरकरार रहेगी? क्या ये पहली बार हुआ है? ऐसे वाक़यात अगर अचानक से कोई हो जाए तो समझ आती है, ऐसे वाक़यात अगर कोई एक दो हो तो समझ आती है कि यार फलां बंदे ने कोई ऐसा कोई एक्ट किया होगा। जबकि बार बार और बेतहाशा सारा कुछ होता जा रहा है, अवाम मान ही नहीं रहेगी, तो मेरा ख्याल है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिलावल भुट्टो और सफ़र जरदारी साहब जो हैं उनका भी नोरा कश्ती चल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं जी बिलावल भुट्टो जो हैं वो ना तजर्बाकार हैं। पहली बात तो यार पाकिस्तान इनकी तजर्बागाह है। एक बच्चा जिसको उर्दू नहीं आती, एक बच्चा जिसको पाकिस्तान के कल्चर का नहीं पता, एक बच्चा जिसको गरीब की तकलीफ़ का नहीं पता, और वो बच्चा जो उसके वालिद की ज़बानी ना तजर्बाकार है, उसको आप वज़ीर ख़ारजा बना देते हैं और फिर वो पूरी दुनिया की सैर करता है, और सैर करने के बाद वो कहता है वो जो 16 माह की हुकूमत थी वो तो बड़ी नाकाम थी, और उसके बाद वालिद साहब कहते हैं ये बच्चा तो ना तजर्बागार है। तो ये क्या पाकिस्तान को आप लोगों ने तजर्बागाह समझा हुआ है कि अमीरों की वडेरों की ये तजर्बागाह है, मासूमों की जो भूख पर आप तजर्बे करते फिरें? और ऊपर से आगे से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जवाब देते हैं जी, वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये अब सियाने हो गए हैं, इनको तो सियासत छोड़ देनी चाहिए, ऐसी बातें आ रही हैं, और वो दुबई भी चले गए हैं। उनकी आपस के जो भी मामलात हैं वो मत समझें कि ये हकीकत है, ये हकीकत नहीं है, ये सियासी उनकी चालें हैं, ये नोरा कश्ती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान को इन्होंने तजर्बागाह समझा और तजर्बा किया, और ना तजर्बाकार बंदे को सबसे इंतहाई अहम जो ओहदा था वो देकर तजर्बा करवाया गरीबों की भूख पे। शुक्रिया।